इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तू भी मत कर, वो मेरी उपस्थिति में है। आप जानते हो ना, प्रभु की उपस्थिति वाले जो लोग होते हैं ना, चुप रहते हैं वो। आप उनको अननेसेसरी बातें करते हुए देखोगे ही नहीं, चुप रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोनावाला के फूड कोर्ट पे पहुंचे तो उस भाई ने मुझसे सीधा के गले लगाया। उसने कहा, पास्टर जी आप कैसे हो? मैंने कहा, हो कैसा है तू? बोला, मैं भी अच्छा हूँ। मैंने कहा, तू बड़ा शांत शांत है। बोला, पास्टर जी मैं ना आज सुबह दुआ में जब बैठा हुआ था ना, तो मुझे बहुत प्रभु ने कुछ दिया और मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था, मैं उसके साथ था। कभी कभी परमेश्वर पता है लोगों को कि हमें क्या कहता है, ये बढ़ रहा है ना, इसको बढ़ने दे। वहीं पर मैं पीछे होके कहता, और बता, और बता, मम्मी कैसे हैं, पापा कैसे हैं। कभी कभी है ना, समझने की कोशिश किया करो कोई आदमी किस स्पिरिट में चल रहा है, उसको बढ़ने दो। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये है वो बढ़ रहा है। कभी कभी हम पता है क्या करते, हमें पता ही नहीं चलता हम जो कर रहे हैं ना, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। सपोर्ट, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे चर्च से भी आते हैं, कहीं और भी चाहते हैं ना, सपोर्ट योर पास्टर। मैं बहुत धन्यवादी हूं, मैं मेरी कलीसिया की कुछ बच्चियों को जानता हूं। एक बच्ची बैठी है मेरे सामने, ये हर रविवार मुझे एक आर्टिकल भेजती है, कहती है, पास्टर आप आगे बढ़ो। जब मैं उसके वर्ड्स को पढ़ता हूँ, बिलीव मी, मैं उसको कोई लंबा रिप्लाई भी नहीं करता, जी थैंक यू, दो ही आते हैं। पर मुझे इतना अच्छा लगता है कि वो कितनी छोटी है मुझसे, लेकिन मुझे कितना उत्साहित करती है। ब्रदर वो पूरे हफ्ते की ब्लेसिंग्स एक बार भेज देती, इस वीकेंड में आपके लिए देखना, ये होगा वो होगा, खुदा आपके साथ है। कभी कभी मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मैं रोता हूँ ऐसी ब्लेसिंग्स को पढ़ के कि ये वो लोग हैं जो मेरे लिए आशीष का कारण बन गए हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जो सिर्फ हमें स्ट्रेस देते। आप जानते हैं, मैं विश्वास, ये मत समझना कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, फिर से कहता हूं, पास्टर बनना बहुत कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। फिर से कहूं, पास्टर बनना कठिन है, सच्चा पास्टर बन के रहना और भी ज्यादा कठिन है, और बहुत सच्चा रहना बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। प्रभु का अनुग्रह ही हमें चलाता है, विश्वास कीजिए। एक पास्टर जीवित है, पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। इट्स वेरी हार्ड। कोई, आप विश्वास कीजिए, एक भाई ने मुझे कॉल किया, ब्रदर प्रार्थना करो मेरी बीवी चली गई है। हमने 2 दिन प्रार्थना की, 2 दिन के बाद वो ऑफिस में आए, उन्होंने बोला, ब्रदर मैं क्या करूं? मैंने कहा, कॉल करना। हर जगह पे उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। अच्छा, उसने उसने मुझे कहा, आप एक काम करो ना, आप कॉल करो ना। He told me, आप कॉल करो ना। मैंने उससे कहा, एक काम करते हैं, 2 दिन और रुक, प्रेयर करते हैं पहले। 2 दिन के बाद ना उसका कभी कॉल आया ना कभी मैसेज आया। 1 महीने के बाद मैंने उसको कॉल करके पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? बोला, हाँ ब्रदर वो आ गई। लिसन टू मी, चली गई, मैं याद आया, वापस आई, मैं याद नहीं आया। मैंने कहा, आपने बताया नहीं। फिर वो लोग मुझसे माफी मांगने आए थे, और चलो ये भी अच्छा हुआ क्योंकि आधा किलो काजू कतरी भी आई। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, दुखों में पास्टरों को प्रॉपरली याद करते वो लोग, जब खुश रहते ना, छोड़ यार वो, हम बी ए ब्लेसिंग फॉर अदर्स। बोलो अपने बाजू वाले को, हमें दूसरों के लिए बरकत बनना है। बस स्टोरी बताई ना। हमारी बाइबल कहती है, आदम ने फल खाया हवा के कहने पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब गुनाह यहां से दाखिल हो गया। आपको लगता होगा ना मैं सुसमाचार बता रहा हूं, वेट, आपको नहीं पता ये कहां खत्म होगा आज।
जब परमेश्वर ने सब बनाया, उसे आदम और हवा को बनाया, उसे ये किया, उसे वो किया, और बाइबल बताती है मनुष्य पापी बना। उसके बाद गुनाह देखो कहाँ तक आया है। उसके बेटों ने खुद एक दूसरे को मारा, मतलब केन ने हाबिल को मार दिया। बेबीलोन टावर बना। उसके बाद मनुष्य घमंडी बन गए, व्यभिचारी बन गए। आपने देखा उत्पत्ति में क्या लिखा है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ व्यभिचार किया। स्वर्गदूत पापी, ये वो। और आप देखिए इसके बीच में परमेश्वर अपने नबियों को भेजता रहा। गॉड सेंड द प्रॉफिट्स। उसने नबियों को भेजा, ये सब बंद करो, ये गलत है, मन फिराओ, हे इज़राइल अपने खुदा की तरफ फिर। आप पूरी मलाकी तक पढ़ो, आपको एक वर्ड हर जगह पर मिलेगा, लौट आओ, लौट आओ, वापस आओ। आज भी अगर आप बाइबल का अंत का किताब पढ़ो, प्रकाशित वाक्य, आपको सेम बात मिलेगी, पश्चाताप करो, लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। आपको पता है, आप तो भले लोग हैं। आपको पता है इस पृथ्वी पर एक कैटेगरी पता हूं मैं कैसी है? कुछ लोगों के लिए पता है क्या लिखा है? ये वे हैं जिनका नाम कभी जीवन की पुस्तक में लिखा ही नहीं गया था। कभी आप सोच सकते हैं ये लोग कैसे होंगे? रेवलेशन में ये बात लिखी है, ये वे हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं लिखा गया था। जरा सोच सकते हो वो कैसे लोग होंगे? वो इंसानी हैं कि डीमंस हैं? इस तरह के लोग। हमारा नाम तो जीवन की किताब में है। हम तो अपने खुदा पे ईमान लाते हैं। हम तो जानते हैं कि वो हमारा परमेश्वर है। पर आपको पता है इस दुनिया पे कितने लोगों ने उसको रिजेक्ट किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं, हम परमेश्वर का प्रेम एंजॉय करते हैं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर का जिसने उस पर विश्वास न किया उस पर उसका क्रोध बना रहता है। जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य पापी हो गया है, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने नबी भेजे। आपने देखा, किसी की नहीं सुनी उन्होंने। इवन नए नियम में यीशु ने कहा दाख की बारी लगाई गई, और लिखा है कि वो सेवकों को दी गई, और जब हिसाब देने की बारी आई तो न उन्होंने हिसाब दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, और जब वारिस आया तो उसको मार दिया। जीसस ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा था कि मैंने तुम्हें दाग की बारी ये दुनिया दी, और मैं जब तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे बेइज्जत किया, फिर मैंने अपने पुत्र को भेजा तो तुमने उसको मार दिया। आप देख रहे हो, जीसस पैराबल में अपने बारे में ही प्रीचिंग कर रहा है। हमारी बाइबल कहती है, और एक समय ऐसा आया, मुझे लगता है भविष्यवक्ताओं में सबसे महान भविष्यवक्ता मुझे यही अच्छा लगता है। सभी अच्छे हैं वैसे तो, बट आई नो वन मैन जो सबसे ज्यादा जीसस के लिए बात करता था, आइजाया। आप पढ़ के देखिए यशाया की किताब, आपको हर चैप्टर में जीसस मिलेगा। पहले अध्याय से लेके 6 अध्याय, आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता यशाया पढ़ो, बहुत बड़ा है, मोर देन 60 चैप्टर्स। आपको पहला अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय पढ़ के देखो, आपको हर जगह पे एक ही बात मिलेगी, यशाया लोगों को कर्स कर रहा है। वाओ अनटू यू, वाओ अनटू यू, ओ तुम्हें श्राप, तुम पर हाय, हे एदोम तुम पर हाय, हे मिस्र तुम्हारे घोड़ों पर हाय, हे मिस्रियों तुम्हारे शराब पर हाय। सिर्फ हाय 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 हाय। छह अध्याय में परमेश्वर से मिलता है, कहता है मुझ पर हाय, वाओ अनटू मी। उसके बाद पता है वो प्रभु को क्या कहता है, मेरे होंठ है ना अच्छे नहीं है प्रभु, मैं सही नहीं बोलता, मेरे पास एक कंडेम करने वाली टंग है, मैं ऐसे बोलता हूं, मैं वैसे बोलता हूं। और लिखा है एक अंगार लेके उसकी जुबान को छुआ जाता है और कहा जाता है जा तेरी अशुद्धता तुझसे दूर हुई है। 6 अध्याय में वो क्लीन होता है, 7 में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। यहां देखो, जो जबान चंगी हो चुकी है को कैसे पता चलता है कि ये जुबान चंगी हो गई है? वो चंगी हुई जुबान यीशु के लिए बातें करती है। They're talking about Jesus.
एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वो कहता है वो मरेगा, वो गाड़ा जाएगा, वो जी उठेगा। एक जगह पे यही कहता है आगे चल के कि यिशै के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और धर्मी उस पर अपनी आशा लगाएंगे। आपको पता है जब जीसस ने ये कहा, मैं अन्य जातियों के लिए ज्योति और अपने लोगों के लिए महिमा ठहरूंगा, ये सारी भविष्यवाणियां यशाया नबी ने की थी। पूरी बाइबल के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, सॉरी कितने बुक्स हैं? हाँ, यशाया के कितने चैप्टर्स हैं? 66। आप आराम से पढ़ के देखना, पहले के 39 में बहुत हद तक इज़राइल का जिक्र है, पिछले 26 में बहुत जीसस का जिक्र है। अब जाके पढ़ के देखना, दैट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग बुक है वो बाइबल की। और एक दिन ऐसा होता है जब परमेश्वर अपने पुत्र को भेजता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, हीरो आ गया। Oh, here comes the hero. नायक आ गया। बाइबल बताती है उसको, प्लीज आप उसको बच्चा बनाना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है जीसस बच्चे की तरह किसकी गोद में बैठा है। बच्चा पैदा हुआ था, वो बच्चा नहीं है अभी, वो यहूदा का बब्बर है वो भी। इज अ लायन। कभी कभी आपने देखा है बहुत सारी जगहों पे उसका फोटो रहता है, किसी के हाथ में है वो बच्चा। बच्चा नहीं है वो, बाप है वो। बच्चा पैदा हुआ था, अब बच्चा नहीं है वो। मैं घर में गया था, क्रूज पे टंगा हुआ था। मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने बोला माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज जीसस। मैंने कहा जीसस ये? फिर से पूछता हूं कौन है ये लकड़ी पे टंगा हुआ? पास्टर जी आप मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मजाक तो तुमने किया है, ये कौन है? पास्टर जी जीसस है। मैंने कहा तुम लोग का इधर टंगा हुआ है, हम लोग का आ भी गया वापस। बोलो वो लकड़ी पे नहीं है, वो जिंदा हुआ। अच्छा हुआ। यू नो आजकल देखा होगा लोगों की जो कब्र होती है वो टूरिज्म का प्लेस बन जाती है आजकल। ये फाउंडर था, ये इसकी समाधि थी, उसकी कोई समाधि नहीं है। एक यही चीज है जिसका फाउंडर जी उठा है ही नहीं। जिंदा है इसलिए आप जिंदा हो, जिंदा है इसलिए हमारे बीच में आता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें चंगाई देता है, उनको छुटकारे देता है। मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप उसके जी उठने के गवाह ठहरें। आप जानते हैं जब वो पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? ओ उसका जन्म कितना अद्भुत हुआ। किसी का जन्म आज तक अर्थ पे ऐसा नहीं हुआ है। एक व्यक्ति नहीं है जो कहे मैं अपने डैड के बगैर पैदा हुआ हूं। ओनली वन बर्थ, ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द ह्यूमन रेस। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक दिन फरिश्ता नीचे उतरता है और मरियम से कहता है मरियम आनंद और जय तेरी है। जो मैं आपको कहना चाहता हूं सुनिए, जय का मतलब होता है विक्ट्री, आनंद का मतलब होता है जॉय। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु अभी तक आया भी नहीं है, मरियम को कहा जा रहा है आनंद भी आपका है, जय भी आपकी है। मैं आपको कहना चाहता हूं जिसकी जिंदगी में वो है, आनंद भी तुम्हारा है, जय भी तुम्हारी है। यू आर अ विक्टोरियस। कहिए मैं विजेताओं से बढ़कर हूं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? विजेता से बढ़कर जय मिल रही है ये काफी नहीं है। प्रभु कहता है नहीं, उससे बढ़कर। इसका मतलब क्या है प्रभु? जब तू युद्ध में जाएगा, जो तू लेकर जाएगा और जब तू वापस निकलेगा उससे बढ़कर होगा।
विजेताओं से बढ़कर। जब तुम युद्ध में गए तो क्या लेके गए? जब तुम जीत के आओगे तुम्हारे पास जीत से अधिक होगा। यहोशापात सिर्फ और तलवारें और बर्छियां लेके गया था। जब वो लोग आए तो हाथ में सोना भी था। किधर से लाए? लूट के लाए। मिस्री खाली हाथ गए थे। इजरायली जब मिस्र गए थे वहां से कैसे निकले? दैट्स कॉल्ड विजेताओं से बढ़कर। खाली न विजय, उससे बढ़कर। प्रभु मेरा विश्वास, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, पास्टर बनेगा। पास्टर बनेगा तुम्हारा। बंद करो ये बोलना प्रभु को मेरे घर को सिर्फ विश्वास में ले आ। विश्वास में नहीं, तुम्हारा डैडी पास्टर बनेगा। ब्रदर मेरा पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता, वो तुम्हारे लिए उपवास करेगा। ऐसे कैसे? यही तुम्हारा प्रॉब्लम है जकरिया। सब बोलने के बाद ऐसे कैसे? कल मैं जकरिया के ऊपर प्रीच कर रहा था बॉम्बे में। इतनी बातें उसको बताई है, उसके बाद बोलता है अच्छा ऐसा कैसे? मुझे लगता है स्वर्गदूत को गुस्सा आ गया। मुझसे बोला वेट आई विल शो यू। ऐसा कैसे? गूंगा कर दिया। मुझे नहीं लगता है प्रभु ने उसको ऊपर से बोला होगा कुछ बोले तो गूंगा कर देना। लेकिन गूंगा कर दिया। मैं आज सोच रहा था प्रभु अगर यही लॉ चर्च में अपनाया जाए, वर्शिप का आवाज ही नहीं आएगा। दिसंबर के बाद क्या हुआ? गूंगा है ना? लेकिन ये आपके लिए अच्छा भी है, बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि बहुतों की जुबान ही उनकी प्रॉब्लम है। मानते? जॉइस मेयर ने बुक लिखी, बोलती है यही बुक कम बिकी है, मी एंड माई बिग माउथ। ये नो जॉइस मेयर बहन की इंग्लिश बुक है जिसका नाम है मी एंड माई बिग माउथ, मैं और मेरा बड़ा मुंह। और हम लोग है ना मस्त है, मस्त बुराई करते। साल इधर तो आ। कम बोलना नहीं चाहिए, बट प्लीज तू गलत मत समझना, मुझे पता है मैं नहीं बोलना चाहिए। जब तेरे को पता है नहीं बोलना चाहिए तो काय को बोलता है? और इतना मस्त जहर डालते हैं। अच्छा है पीटर, मैं नहीं कहता हूं वो बुरा है, बहुत अच्छा है, बट पता नहीं कभी कभी उससे क्या हो जाता है। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है? ये जो बीच में आपने बोला ये क्या है? इसे कहते हैं चॉकलेट में जहर डाल के खिलाना। सुन, वो जो तेरे बाजू में बैठा है ना गौरंग, अच्छा है वो, लेकिन एक बात याद रखना, उसके साथ रहते रहते एक दिन तू ऐसे बनेगा। तू ऑलरेडी ऐसा ही है, उसके साथ नहीं रुको तो सही, वो भी बाहर निकाल। वो नहीं निकाल, ठीक है, इसके साथ घूमेगा, लेकिन है अच्छा, वेरी केयरिंग, एकदम तुझसे पूछेगा ताकि तू उसको खिलाए। सुन, लेकिन याद रखना है बहुत अच्छा। ओ दे ही हैव अ लवली पेरेंट्स, बहुत अच्छा है उसके पापा उसकी मम्मी, दे आर वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी कर चुका है, अभी जॉब भी कर रहा है, लेकिन तू उसके साथ घूमेगा तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन है बहुत अच्छा। कहिए अपने पास वाले को सुधरो। चले जाइए आप, दूसरा भी निकाल दूंगा आपका मैं। बहुत लोग प्यार प्यार से बुराई करते, प्यार प्यार से, मस्त पुरानी चीज को नए रैप में पैक करके देते। कभी ऐसे न करें। मैंने उस दिन पुणे में एक बात कही थी, मैं फिर से कहूं,
किसी के लिए झूठ बोलकर उसका नाम खराब करना एक ऐसा कर्जा है जो ब्याज के पास साथ तुम्हारे पास आएगा। Shall I repeat? किसी के लिए भी झूठ बोलकर उसकी इमेज को डैमेज करना एक ऐसा लोन है जो इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। आपको पता है, मैं प्रभु की उपस्थिति में यहां पर खड़े होकर कहता हूं, जब मेरे सामने कोई सेवकों के लिए कुछ कहता है ना, प्रभु मेरा गवाह है, मैं किसी को कवर नहीं करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों से भी पूछता हूं जो लोग कहते हैं आपको किसने बोला ये कि ये ऐसा है। आप जो उसके लिए बोल रहे हो ये ऐसा है वो वैसा है, आपको किसने बोला ये? क्या आपको प्रॉपर पता है उसके बारे में? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज पे आपकी, परमेश्वर का वचन कहता है आप विजेताओं से बढ़कर हो। आप बुराई करना तो छोड़ो, सुनो भी मत। बोलो बाजू देखो, सुननी भी नहीं है हमें। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को बिगड़ जाते हैं सुनते सुनते। वो करते नहीं है बेचारे किसी की भी, सुन के बिगड़ जाते हैं। खड़े रहेंगे किसी के साथ भी, वो यहां वहां की बात करेगा, उनके अंदर भी कचरा। और जब सामने वाला बंदा आता है उनके अंदर कोई प्यार ही नहीं है उसके लिए। कभी मत करिए ऐसा। आप विजेताओं से बढ़कर हैं, आप विजेताओं की तरह जियो। सुनिए, हर कोई कमजोर है। आप कहीं और गिरे हो, वो कहीं और गिरा है। सिंपल। मैं गुनहगारों के प्रति बहुत कंपैशनेट रहता हूं। क्यों? मुझसे भी गुनाह होते, मुझसे भी गलतियां होती हैं। मैं नहीं उठाऊंगा, कौन उठाएगा? और अगर मैं चाहता हूं कि लोग परफेक्ट हो जाएं तो मुझे लगता है फिर मुझे 50-60 साल और वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं, जब मरियम, बाइबल बताती है, जब 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 यीशु मसीह आते हैं और फाइनली जब जीसस बॉर्न हुआ, आप सभी जानते हैं यीशु ने 33.5 साल हमारे बीच में बिताए। आज मैं उसकी किसी भी मिनिस्ट्री के लिए बात नहीं करने वाला। अब मैं सिर्फ 5 मिनट आपको बताना चाहता हूं हुआ क्या। यहां देखिए, सामने देखिए। स्लो बोलना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन मैं आज जानबूझ के अपने आप को पकड़ पकड़ के स्लो बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं। जीसस अरेस्ट हुआ। जैसे उसे अरेस्ट किया गया, वचन कहता है उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसको कोड़े मारे गए, उसकी दाढ़ी खींची गई। बाइबल बताती है उसको मार मार के पूरी रात अगले दिन वो एक पहाड़ पे ले गए। और जब फाइनली उन लोगों ने उसे लकड़ी पे रख के उसे ठोका, उसके पांव, उसके हाथों को एकदम वहां पर अटैच कर दिया ताकि लकड़ी जब उठाया जाए तो ये भी साथ में उठा लिया जाए। और जब उन्होंने फाइनली उस लकड़ी को ऐसे उठाया, और आप सभी जानते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यीशु ने वहां पर हर एक को माफ किया। उसने कुछ बातें कही, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पूरा हुआ, मैं प्यासा हूं, एली एली लमा शबक्तनी, हे यूहन्ना ये तेरी मां है, मैं प्यासा हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम सभी जानते हैं क्रूस पर उसने ये बातें की थी। और जैसे ही उसने अपनी जिंदगी वहां पर दी, पता है उसके बाद क्या हुआ? उसे वहां से नीचे उतारा गया। नीचे उतारने के बाद उसे कब्र में रखा गया। कई लोग सोचते हैं गाड़ा गया। नो, जीसस गाड़ा नहीं गया था, रखा गया था। और जैसे तीसरे दिन कुछ बहनें उसके बॉडी को देखने के लिए वहां जा रही थी, बाइबल कहती है वहां पर बदन नहीं था, वो जिंदा हो चुका था। आपको पता है, आपने देखा आर्क ऑफ द कवेनेंट कैसा था? हैव यू नोटिस्ड? कितने लोगों ने वो पुराने नियम का संदूक देखा था?